सिर्फ 5 महीने पहले बार्सिलोना के फाइनेंसेस की तहस नहस हो रखी थी। जुआन लपोटा भाई दुनिया भर के फिजिक्स से करतब करके 4 तरह के लिवरपूल करके 10 तरह के राइट्स बेच के ब्रॉडकास्टिंग स्टेडियम फलाना फलाना के राइट्स बेच के बार्सिलोना पैसे इकट्ठे कर रही थी जिससे वो प्लेयर साइन कर सके। बट ये पूरी मेहनत और पूरी फाइनेंशियल स्ट्रगल अब रंग ला रही है क्योंकि जैवीज बार्सिलोना और नाउ 8 पॉइंट्स क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड। 15 क्लीन शीटर। बहुत टाइम बाद बार्सिलोना की समर साइनिंग, चाहे बुढ़े प्लेयर साइन करे चाहे जवान प्लेयर साइन करे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था बार्सा की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी का, बट सारी साइनिंग्स आर शोइंग देयर वर्थ एंड सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है बार्सिलोना का इस समय ला लीगा पे टॉप पे होने का। आप लोगों ने जब ये वीडियो खोला होगा तो आप लोगों की पूरी उम्मीद थी कि उत्कर्ष फाइनली कमबैक करेगा, उत्कर्ष बार्सिलोना की बात करेगा, बट मुझे एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बार्सिलोना पे थोड़ी थोड़ी नजर बनाए रखनी पड़ी है क्योंकि वी आर गोइंग टू बी फेसिंग बार्सिलोना इन द यूरोपा लीग प्लेऑफ। भाई 2 मैचेस होंगे हमारे एंड जिस हिसाब से बार्सिलोना चल रही है मुझे काफी चिंता हो रही है भाई एज अ यूनाइटेड फैन बार्सिलोना का जो इस समय फॉर्म है। क्योंकि आप बार्सिलोना को इस समय देखो और सारे बार्सिलोना फैंस की, इन जनरल ला लीगा फैंस की, फुटबॉल फैंस की एक यार्ड स्टिक क्या होती है, एक आप कह सकते हो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बार्सिलोना की परफॉर्मेंस को गेज करना। हाउ ग्रेट आर बार्सिलोना, हाउ वेल आर बार्सिलोना डूइंग, या कितना भी खराब बार्सिलोना कर रही हो हमेशा आप रियल मैड्रिड से पैरेलल ड्रॉ करते हो। अब ऑब्वियसली आप रियल मैड्रिड से पैरेलल ड्रॉ करोगे क्योंकि भाई रियल मैड्रिड आर द बिगेस्ट राइवल। एटलेटिको जब इस समय अपनी गांड मरा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी पोलाइट, पोलाइट भी नहीं है, गांड मरा रही है इस समय एटलेटिको अपनी, एंड बार्सिलोना आर डूइंग एवरीथिंग राइट। एंड चाहे कुछ मैचेस में बार्सिलोना इज नॉट पुटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, आप कैसे तो टैक्टिकली बहुत ज्यादा किसी मैच में आप आउट प्ले नहीं कर रहे हो ऑपोजिशन को, आप परफॉर्मेंस वाइज किसी को आउट प्ले नहीं कर रहे हो ऑपोजिशन को, बट यू आर स्टिल गेटिंग द रिजल्ट। उसका सिर्फ एक रीजन है एंड दैट इज बार्सिलोना मैच्योरिंग एज अ टीम एंड बार्सिलोना लर्निंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। अब ये चीज बार्सिलोना फैंस कहेंगे भाई मैड्रिड से आप हर नफरत करते हो, आप मैड्रिड से नफरत करते हो, दे आर योर बिगेस्ट राइवल, तो यू डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम देम। बट जब आपने बिगेस्ट राइवल की सबसे अच्छी चीज उठा के उनको रिफाइन करके खुद अडॉप्ट कर सकते हो और वो आपको बेनिफिट करे तो भाई दिक्कत क्या है उसमें? दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू बाय बीटिंग योर राइवल्स एट देयर ओन गेम। अब कैसे राइवल्स को हराया बार्सिलोना ने? आई थिंक 3 चीजों में से आप ब्रेक डाउन कर लो। साइनिंग्स पे बात करो तो बार्सिलोना ने साइनिंग्स कौन कौन करी समर में? शुरू से अगर लिस्ट करें तो एट द टॉप इट हैज टू बी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ऑन्ड्रेस क्रिस्टेंसन, रफीनिया, जूल्स कुंडे, मार्कस अलोंसो, हेक्टर बेलरिन और फ्रैंक कैसी। मतलब 7 साइनिंग्स बार्सिलोना ने की है। पैब्लो टोरे भी साइन किया, बट 7 साइनिंग्स जो आप इस समय फर्स्ट टीम में खेल रही है। एंड हर साइनिंग का कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या रफीना इतना इफेक्टिव है? रफीना का बीच में एक स्पेल आया था जब रफीना वाज नॉट परफॉर्मिंग। मार्कस अलोंसो को आप परमानेंटली क्वेश्चन होता रहता है और उस समय भी किया था, उत्कर्ष ने भी खुद क्वेश्चन उठाया था कि भाई मार्कस अलोंसो क्यों साइन कर रहे हो? अगर आप उसको जॉर्डी एल्बा की जगह खिलाओगे तो जॉर्डी एल्बा की जो कमियां है उससे ज्यादा कमी तो मार्कस अलोंसो में एज अ फुल बैक इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग आप बात करो। बट बाल्डे ने स्टेप अप कर दिया, तो मार्कस अलोंसो इज अ साइनिंग जिसको आप लेफ्ट सेंटर बैक पे भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट विंग बैक पे भी यूज कर सकते हो जब जरूरत पड़े। बार्सिलोना पे इस समय लेफ्ट विंग बैक देख लो, लेफ्ट बैक देख लो तो 3 लेफ्ट विंग बैक हैं और एक एक मार्कस अलोंसो जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो अ लेफ्ट सेंटर बैक जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको यूज भी किया है जावी ने। आप फ्रैंक केसी को देखो, फ्रैंक केसी पे बहुत क्वेश्चन उठ रहे थे, बहुत न्यूज आ रही थी कि फ्रैंक केसी को जनवरी में जाने देगी बार्सिलोना, फ्रैंक केसी इज नॉट बीइंग यूज, उसका एजेंट 10 तरह की बातें कर रहा था, बोल रहा था कि अभी कमिटेड है फ्रैंक केसी, बट जितना गेम टाइम मिल रहा था उस हिसाब से लग रहा था फ्रैंक केसी छोड़ के जाएगा। बट आज ही फ्रैंक केसी ने अपनी असिस्ट दे दी अगेंस्ट सविया, तो फ्रैंक केसी भी कहीं ना कहीं यूज में आ रहा है। ही इज अ मिडफील्डर जो बार्सिलोना में कुछ ना कुछ ऐड करता है, एक डेप्थ प्रोवाइड करता है। एंड यही मैं रियल मैड्रिड से जो कंपैरिजन की बात कर रहा था, डेप्थ की अगर देखो, रियल मैड्रिड की डेप्थ की कमी ही उनको कॉस्ट कर रही है और उनको अभी कॉस्ट नहीं कर रही है। पिछले सीजन में रियल मैड्रिड के पास डेप्थ की कमी थी, बट पिछले सीजन रियल मैड्रिड जीत गई थी बिकॉज दे वर एबल टू ग्राइंड आउट रिजल्ट्स, दे वर एबल टू विन डिस्पाइट नॉट बीइंग द बेस्ट टीम। एंड यही मैं फिर वही कंपैरिजन पे वापस आओ, यही आप पैरेलल पे वापस आओ तो बार्सिलोना के साथ दिक्कत क्या थी? पहले पहले आप पिछले मैनेजर्स के अंदर देखो बार्सिलोना के साथ जो दिक्कत थी, जब अभी रियल मैड्रिड का डोमिनेशन रहा है, आप कह सकते हो रिसेंटली ला लीगा में ये दिक्कत रही है कि बार्सिलोना प्लेइंग स्टाइल को कुछ ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है, बार्सिलोना वे ऑफ प्लेइंग पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। वो जरूरी नहीं है वो आपको बार्सिलोना वे इज ब्रिंगिंग यू रिजल्ट्स, आप अच्छी फुटबॉल खेलो बट अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हाउ इफेक्टिव इज दैट गुड फुटबॉल? बार्सिलोना की फिलोसफी है, बार्सिलोना की लेगेसी है, बार्सिलोना की पूरा ट्रेडिशन है एक तरीके की फुटबॉल खेलना, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना, टिकी टाका क्रॉइस स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना। बट कहीं ना कहीं आपको ये हमें मानना पड़ेगा, मैंने कल लिवरपूल की भी बात की थी कि व्हेन योर स्टाइल इज नॉट वर्किंग, व्हेन आपका सिस्टम में ही कहीं ना कहीं फ्लॉज आ जाते हैं, चाहे वो प्लेयर्स की वजह से हो, चाहे वो मैनेजर की वजह से हो, चाहे वो 10 तरह के फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो आपकी ऑपोजिशन की वजह से क्यों ना हो, क्योंकि आपकी ऑपोजिशन ने अब आपके सिस्टम को इतना देख लिया कि वो आपकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करना सीख गए हैं, जो लिवरपूल के साथ हो रहा है। दैट इज वेर यू हैव टू अडेप्ट, दैट इज वेर यू हैव टू समटाइम्स बिकम प्रैग्मेटिक। कहीं ना कहीं आपको डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम को, जो इग्नोर्ड एस्पेक्ट है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता कि भाई डिफेंडिंग, क्योंकि सबको अटैकिंग पसंद है, सबको स्ट्राइकर्स पसंद है, सारे स्ट्राइकर्स को ही सारे इंडिविजुअल एक्कोलेट्स मिलते हैं, डिफेंडर्स हमेशा पीछे रह जाते हैं आप कह सकते हो रिकॉग्निशन के मामले में। बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि बार्सिलोना इतना अच्छे से काम करेगी और इतना रैपिडली इंप्रूव करेगी। भाई बार्सिलोना की 15 क्लीन शीट है इस सीजन। टर स्टेगन का जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जब से टर स्टेगन अलग ही फॉर्म में आ गया है, ही हैज बिकम द बेस्ट गोलकीपर इन ला लीगा, कोर्टोआ से आगे निकल गया वो, एंड वो बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ा एसेट टर स्टेगन एज नॉट जस्ट एज अ गोलकीपर बट एज अ पासिंग आउटलेट इसलिए है क्योंकि वो डिफेंस में आपके 4 लोग नहीं है 5 लोग हैं, एंड दैट इंक्लूड्स टर स्टेगन। ही इज नॉट जस्ट अ गोलकीपर जिसका काम है शॉट स्टॉपिंग, जो वो बहुत अच्छे से करता है, बट द वन थिंग ही डज बेटर देन एनीबडी एल्स इन ला लीगा,
आर्गुएबली आप कह सकते हो इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे अच्छा कर रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन। जब बार्सिलोना कभी भी आप कह सकते हो खराब सिचुएशन में है, जब उन्हें पास करने की जरूरत है, जब डिफेंडर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, टर स्टेगन आगे आएगा, बॉक्स से बाहर निकल के आएगा, पासिंग आउटलेट देगा, लॉन्ग पासिंग, शॉर्ट पासिंग, मीडियम पासिंग सब कर लेगा टर स्टेगन। तो पासिंग के मामले में आप पे 10 प्लेयर नहीं, आपके पास 11 प्लेयर है पिच पे, एंड दैट इज वेयर टर स्टेगन प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग। कल के मैच में भी आप देख लो सेविया के अगेंस्ट टर स्टेगन कितनी बार बॉक्स से बाहर आया। टर स्टेगन के टचेस देखो पूरे मैच में 41 टचेस थे, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के 37 टचेस थे और गैवी के 43 टचेस थे। तो भाई ही इज टेकिंग एज मच टचेस, इवन मोर टचेस देन योर स्ट्राइकर, जिससे आप एक्सपेक्ट करोगे ज्यादा टचेस लेना। और ये दिखाता है कि वो एक्चुअली एक आउटफील्ड प्लेयर है बार्सिलोना के लिए। ही इज अ प्लेयर जो बहुत क्रूशल है बार्सिलोना के बिल्डअप में, नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल गोलकीपिंग वर्क जो उसको करना होता है, वो जो और जो बहुत अच्छे से वो निभाता है। और अगर आप जैवी की प्रिफर्ड वे ऑफ फुटबॉल आप ये देखना चाहते हो कि जैवी के सिस्टम में सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स कौन है, कहां से सबसे ज्यादा बॉल रोटेशन चलते हैं, कहां से सबसे ज्यादा बॉल घूमती है ऑन द पिच, वेयर द बॉल इज मोस्ट प्रेजेंट, जस्ट हैव टू लुक एट द टचेस। क्योंकि टचेस एक प्लेयर के इंपैक्ट का आपको अंदाजा देते हैं। अगर आज के मैचेस में टचेस गिनो तो 5 प्लेयर्स के 90 प्लस टचेस थे, फ्रेंकी डियोंग, रोनाल्ड अराउहो, आंद्रेस क्रिस्टेंसन, पेड्री एंड जॉर्डी एल्बा। इनमें से 3 प्लेयर्स का तो कांस्टेंट ट्रायंगल बनता है और कॉन्स्टेंटली बार्सिलोना को प्रेशर सिचुएशंस में निकालने का सबसे ज्यादा रोल होता है, वो है जॉर्डी एल्बा, क्रिस्टेंसन और फ्रेंकी डियोंग। ये तीनों प्लेयर कॉन्स्टेंटली एक दूसरे की पोजीशन स्वैप करते रहते हैं एंड कॉन्स्टेंटली दे आर मेकिंग इट अनप्रिडिक्टेबल। ये दूसरी ऑपोजिशन के लिए नाक में दम कर देते हैं कि कैसे आप इनको कवर करो, क्योंकि हमेशा उनकी पोजीशन में रोटेशन रहता है। फ्रेंकी डियोंग कभी लेफ्ट बैक पे भी ड्रॉप कर देता है, एज अ सेंटर मिडफील्डर तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, वहां तो खेलता ही है। एज अ सेंटर बैक भी ड्रॉप कर लेता है, एज अ थर्ड सेंटर बैक वो आगे भी चला जाता है, विंग पे भी कभी बार चला जाता है, गावी आगे उसकी जगह आ जाता है। तो फ्रेंकी डियोंग इज एवरीवेयर एंड ये दिखाता है कि वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं अब ऑब्वियसली फ्रेंकी डियोंग का टॉपिक रिविजिट नहीं करना चाहता, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे प्लेयर पे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी जो जिसकी पोजीशन ही इतनी हार्ड टू ट्रेस हो और जो हर फेज ऑफ द गेम में, चाहे डिफेंसिव प्रोग्रेशन की बात करो, चाहे मिडफील्ड में बॉल रखने की बात करो, मेंटेनिंग पोजीशन, चाहे आप अटैक में थर्ड मैन रन की बात करो या डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल की बात करो, हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम में इतना क्रूशल प्लेयर है। एंड दिख रहा है कि बाय लपोर्टा एंड बार्सिलोना मेड द राइट डिसीजन विद स्टिकिंग विद फ्रेंकी डियोंग। एंड क्यों फ्रेंकी डियोंग एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। पिछले सीजन कुछ बार्सा फैंस ये भी कहते हैं कि फ्रेंकी डियोंग का असली इंपैक्ट क्या है, भाई दिख नहीं रहा हमें। फ्रेंकी डियोंग का इंपैक्ट क्या है, फ्रेंकी डियोंग इज नॉट गिविंग अस द आउटपुट जिसके लिए हमने 75 मिलियन दिए थे। बट अब सब फैंस उस टॉपिक से बहुत आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि दिख रहा है उसका इंपैक्ट क्या है। जॉर्डी एल्बा को देख लो, जॉर्डी एल्बा का ऑब्वियस डिफेंसिवली ही हैज ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन मार्क रहा है उसके सर के ऊपर कि भाई डिफेंसिवली जॉर्डी एल्बा कुछ नहीं करता। बट जब आपके पास प्लेयर है जो अपनी एक दूसरे की पोजीशनिंग को इतना अच्छा समझते हैं और फिल इन करते हैं एक दूसरे की पोजीशनिंग में, तो यू कैन ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल, आप उस ऑब्स्टिकल से बहुत आगे बढ़ सकते हो। और इस समय वही हो रहा है क्योंकि जब जॉर्डी एल्बा आगे जाता है तो गैवी पीछे ड्रॉप करता है, फ्रेंकी डियोंग पीछे ड्रॉप करता है, और जब जॉर्डी एल्बा पीछे रहता है तो दोस प्लेयर्स आर ऑब्वियसली फ्रंट बिकॉज दे आर अटैकिंग प्लेयर्स, दे आर मिडफील्ड प्लेयर्स, वो आगे बढ़े हुए हैं। तो एज विद बार्सिलोना, एज विद आर्टेटा, आप देखो दोनों ग्वार्डियोला के कोइंसिडेंटली डिसाइपल्स हैं। दोनों मैनेजर्स के साथ हम थीम नोटिस ये कर रहे हैं कि दोनों को जब टाइम दिया गया है, जब ने वो सेकंड और थर्ड सीजन में गए तो कहीं ना कहीं उनका जो फिलोसफी है वो और रिफाइन होके और क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है और हमारे को दिख रही है पिच पे कि हाँ इन लोगों का खेलने का तरीका ये है। एंड आर्सेनल एंड बार्सिलोना इस समय टॉप परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स में दोनों सबसे आगे हैं। बार्सिलोना तो आर्सेनल से भी आगे इस समय 20 मैच में 53 पॉइंट है, वैसे आर्सेनल के 20 मैच में 50 पॉइंट्स हैं। दोनों टीम्स टॉप परफॉर्मिंग टीम्स हैं इन यूरोप। एंड दोनों में सबसे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, एक तो डिफेंस वास्टली इंप्रूव हो गया पिछले सीजन के कंपैरिजन में, एंड देयर आर नंबर ऑफ गोल स्कोरर्स पूरी टीम में। चाहे बार्सिलोना में देख लो रफीनिया, डेम्बेले, पेड्री, लेवेंडोव्स्की के तो टॉप स्कोरर है ही ला लीगा में, बट इन बाकी तीनों प्लेयर के 5 प्लस गोल है लीग में इस सीजन। तो दिख रहा है कि बार्सिलोना के पास गोल के आउटलेट बढ़ गए। एंड फाइनल कंपैरिजन बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना जो बाकी सारे कंपैरिजन पॉइंट से रिलेट करता है इज दैट ट्रांसफर मार्केट में बार्सिलोना ने कैसे मैड्रिड को हराया। इट इज वेरी इजी टू सी कि भाई आपने समर में जो साइनिंग्स करी, आपने डेप्थ पे ऐड किया, आपकी क्वालिटी ऑफ स्क्वाड में कमी थी, क्वालिटी गैप था मैड्रिड के फर्स्ट स्क्वाड में, बार्सिलोना के फर्स्ट स्क्वाड में, उसको ब्रिज किया। और फिर आपने किस गैप को ब्रिज किया, आपने डेप्थ के गैप को ब्रिज किया, वो भी बहुत अच्छे से करा। मैंने लेफ्ट विंग बैक का एग्जांपल दिया, मैंने मिडफील्ड का एग्जांपल दिया। इस समय मिडफील्डर देखो बार्सिलोना पे कौन है, आज बुस्केट्स इंजर हो गया, दे हैव पेड्री, गैवी, कैसी, दे हैव फ्रेंकी डियोंग, दे हैव बुस्केट्स, दे हैव 5 मिडफील्डर्स। मैड्रिड के पास 5 मिडफील्डर नहीं है इस समय। मैड्रिड का चुएमिनी अगर इंजर हो जाता है तो मैड्रिड के पास कौन है, कैमाविंगा, मॉड्रिच, क्रूस, वेल्वर्डे डज नॉट प्ले इन द मिडफील्ड। अब वो प्राइमरी ऐसा मिडफील्डर ऑपरेट नहीं करता, बट आप उसे मिडफील्ड गिन लो। तो मैड्रिड और बार्सिलोना में मिडफील्ड का भी गैप है, डेप्थ का गैप जब आ जाता है प्लस अ पॉइंट्स गैप, तो ये गैप बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि मैड्रिड ने उस गैप को एड्रेस नहीं किया जनवरी विंडो में, बार्सिलोना ने भी जनवरी में कोई साइनिंग नहीं की, बट बार्सिलोना की परफॉर्मेंसेस उन्हें इस एस्पेक्ट से एनेबल करती है कि अगर उन्होंने क्वालिटी एडिशंस नहीं भी की है, देयर परफॉर्मेंसेस एंड देयर मेंटालिटी एज अ ग्रुप, इस समय जैसे मेंटालिटी है बार्सिलोना की, जो एक यूनिफाइड मेंटालिटी जिस तरीके से बार्सिलोना खेल रही है, दैट इज टेकिंग देम ओवर द लाइन इन एवरी मैच। आज के मैच में भी देख लो, फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने सेविया टाइट मैच था, बट सेकंड हाफ में क्या चीज बदली बार्सिलोना ने, बार्सिलोना का डिफेंस, उन्हें पता है डिफेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू रिलाई अपॉन, डिफेंसिवली बार्सिलोना को ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बट अटैक में उन्होंने स्विचेस करे। अब हर गोल में देख रहे हो आगे के 3 प्लेयर्स की पोजीशन हर गोल में अलग है, मिडफील्ड की पोजीशन हर गोल में अलग है। आप कैसी को देखो, कैसी पहले गोल में ही सेंट्रली देयर,
कैसी दूसरे गोल में राइट विंग पे आ रहा है, ऑलमोस्ट राइट साइड में भी ड्रिफ्ट कर रहा है। लेवेंडोस्की को देख लो, तो लेवेंडोस्की इज क्रिएटिंग स्पेसेस फॉर एवरीबॉडी एल्स। आज उसने एक भी गोल नहीं मारा, बट हर गोल में, एक गोल में वो राइट पे, एक गोल में लेफ्ट में, एक गोल में सेंट्रली है। तो बार्सिलोना की बिल्डअप शेप इतनी फ्लूइड हो चुकी है बिकॉज उनके प्लेयर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है, हर मैच बाय मैच अच्छी हो जा रही है। हर प्लेयर इज केपेबल ऑफ प्लेइंग अक्रॉस द फ्रंट लाइन। चाहे मिडफील्डर्स की बात करो, तीनों मिडफील्डर आपस में रोटेट कर सकते हैं। अटैक की बात करो, तीनों अटैकर्स आपस में रोटेट कर सकते हैं। सेंटर बैक्स और ऑल्सो फ्लूइड, की वो मिडफील्ड में आके प्रोग्रेस करते हैं बॉल, उनके टचेस से ये सब पता चलता है कि बार्सिलोना की जो कोर टीम है, जो कोर प्लेयर्स है, वो इतने कंफर्टेबल है पोजीशन में कि दे आर टेकिंग चार्ज ऑफ द पोजीशन। वो एक्चुअली मिडफील्डर्स की तरह खेल रहे हैं। बार्सिलोना का डिफेंस एंड मिडफील्ड इज एक्चुअली कंबाइंड यूनिट, जो आप कह सकते हो ड्यूरिंग प्रोग्रेशन, जब टेकिंग द बॉल फॉरवर्ड, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसलिए बार्सिलोना हैव एन 8 पॉइंट गैप इन ला लीगा। एंड अगर इस ट्रैक पे बार्सिलोना चलती गई तो दे कैन वेरी इजीली विन द ला लीगा विद टाइम टू स्पेयर। एंड यूरोपा लीग में भी वो बहुत झंडे गाड़ सकती है, क्योंकि यूनाइटेड इज डूइंग वेल, बट यूनाइटेड उतनी अच्छी वेल ऑयल्ड मशीन नहीं है। और आप कह सकते हो दे आर नॉट अलोंग देयर डेवलपमेंट जर्नी एज मच एज जावीज बार्सिलोना। टेन हैग की यूनाइटेड को अभी थोड़ा ग्राउंड मेकअप करना है, बट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना मैच होगा, इट विल बी वन हेक ऑफ अ टैक्टिकल बैटल, और भाई गजब का मैच होगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है बार्सिलोना पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और ये आप लोगों के लिए एक सवाल है जिसका सब जवाब देना, कि कितने पॉइंट्स अगर बार्सिलोना ला लीगा जीतती है, आई एम नॉट जिंक्सिंग यहाँ पे, बट अगर बार्सिलोना ला लीगा जीतती है तो कितने पॉइंट के गैप से जीतेगी रियल मैड्रिड से ला लीगा, क्योंकि रियल मैड्रिड सेकंड आएगी, ये तो सबको पता है, बारिंग आप कह सकते हो एक डिजास्टर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपके क्या थॉट्स है बार्सिलोना वर्सेस सेविया पे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, भाई 21K की जर्नी करा दो पूरी, बिल्कुल रेंगते रेंगते कछुआ चाप हम चलते हैं, बट कछुए से हमारे को खरगोश बनना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।